motive was found by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after the broke away from the Congress. वह कौन सी पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने निर्माण किया था, कौन सी पार्टी का निर्माण किया था 1939 में, जब वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुए थे? तो कौन सी पार्टी का निर्माण किया था उन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुए थे। आंसर रहा हमारा डी। हु वाज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया? इसमें से हमें बताना है कौन सा वो प्राइम मिनिस्टर था जिसने जो क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। तो कौन सा था वो? विंस चर्चिल। जो विंस चर्चिल ने कब क्या भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। और ये कब भेजा था उसने? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में। हु एड्रेसेस गांधी जी ए वन मैन बाउंड्री फोर्स? ये किसने कहा था? गांधी जी को किसने एड्रेस किया था, किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो किसके द्वारा कहा गया था? एटली के द्वारा। आंसर इज एटली ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? वो कौन सी सेशन थी जिसमें जो कांग्रेस ने पहला जो इलेक्ट किया था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट को? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई थी वो कौन से सेशन में की गई थी? तो सेशन था हमारा कलकत्ता सेशन 1917 में। जो कलकत्ता का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 में। और इसमें जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था वो था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन बाय महात्मा गांधी प्रेजेंट? वो जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो उसमें से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? तो कौन था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था महात्मा गांधी जी ने प्रेजेंट किया था। और इसमें साथ में कौन थी? इसमें थी सरोजनी नायडू। सरोजनी जो नायडू थी ये इसने साथ में महात्मा गांधी के साथ पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सबसे पहली कौन 1930 में हुई थी, जो सेकंड थी 1931 में हुई थी, और 1932 में। ये हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें महात्मा गांधी जी ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया था और साथ में इसमें सरोजिनी नायडू थी। द ओनली AICC सेशन गांधी जी पार्टिसिपेट बाय हेल्ड? वो एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें महात्मा गांधी प्रेजेंट रहे थे। वो कौन सा सेशन था? तो कौन से सेशन में था? बेलगाम। जो बेलगाम सेशन था इसमें महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट रहे थे पार्टी। और इस ये सेशन कब हुआ था? बेलगाम का सेशन 1924 में। 1924 में जो बेलगाम का सेशन हुआ था इसमें प्रिजाइडेड किया था महात्मा गांधी जी ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले लीडिंग रोल? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लीड रोल प्ले किया था। कौन से आंदोलन में किया था? तो किसमें? बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली सत्याग्रह में इसने जो लीडिंग रोल प्ले किया था। और सरदार का टाइटल इसने महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल इसी आंदोलन में दिया था। तो ये आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 1928 में ये आंदोलन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसमें मेन रोल लीड किया था। A large crowd gathering in the Jallianwala Bagh at Amritsar on 13 April 1399 to protest against the arrest of। ये एक गैदरिंग हुई थी जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 में। जो गैदरिंग हुई थी इकट्ठी, और जो उसमें किसके विरुद्ध हुई थी? उसने 2 आदमी को जो है अरेस्ट किया था अंग्रेजों ने। तो वो कौन से आदमी थे जिन्होंने अरेस्ट किया था? और उसको छुड़वाने के लिए जो गैदरिंग हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, तो कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक। सत्यपाल, ये 2 बंदों को छुड़वाने के लिए, जेल से छुड़वाने के लिए जो प्रोटेस्ट किया था जलियांवाले बाग में। और इसी दौरान जो जनरल और डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था पब्लिक के ऊपर। द डेट अप्रैल 16 1930 नोन एज द इंडियन हिस्ट्री। जो 6 अप्रैल 1930 की डेट जाती है भारतीय हिस्ट्री में किस नाम से जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? वो जो है
जो है कि दांडी मार्च, ये दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। इसको साल्ट मूवमेंट भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये फर्स्ट रेवर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। और गांधी इरबन पैक्ट, जो गांधी और इरबन पैक्ट 1931 में हुआ था। और जलियांवाला मैसेकर दे दो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वाई रिलेटेड टू इंडस्ट्री वर्कर्स, इसमें से कौन सा स्ट्रगल है जो महात्मा गांधी संबंध रखता है इंडस्ट्री वर्कर के साथ में? तो कौन सा वो है? अहमदाबाद स्ट्रगल। कौन सा है? अहमदाबाद स्ट्रगल, जो इंडस्ट्री वर्कर से साथ रिलेट करता है। जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और जो अहमदाबाद स्ट्रगल 1918 में हुआ था। और खेड़ा स्ट्रगल भी 1918 में हुआ। विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बाय महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड, इसमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसमें महात्मा गांधी संबंध नहीं रखते थे? तो खिलाफत मूवमेंट के साथ संबंध रखते थे। और जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ में 1920 में हुए थे। और सत्याग्रह मूवमेंट ये कब हुआ था? 1940 में। जिस जिस इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें से महात्मा गांधी संबंध नहीं रखते हैं। इस मूवमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये 1942 में हुआ था। ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट के साथ महात्मा गांधी संबंध रखते हैं, जो 1905 में हुआ था। इसको वंदे स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा जाता है। तब पूना पैक्ट बाय साइन बिटवीन, जो पूना पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था? किसके पूना पैक्ट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ये साइन किसके किसके बीच में हुआ था? ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। डायरची वाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर, जो डायरची दोहरी नीति थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। तो कब की, किसके अंडर कमांड में की गई थी? उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? किसकी नीति के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? वो है मोंट फोर्ट रिफॉर्म। मोंट जो फोर्ट रिफॉर्म है, इसके थ्रू जो डायरची थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक वाई, वो कौन से हमारे क्रांतिकारी थे जो उसके मृत्यु हो गई थी जेल में हंगर स्ट्राइक के, भूख हड़ताल के कारण? इसमें से हमें बताना है कौन से वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। तो वो जतिन दास, जो जतिन दास थे, इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। एक हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे और इसी कारण इसकी मृत्यु हुई थी, जेल में ही मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे। विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वह कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया था उसको विदड्रॉल कर लिया था? तो कौन सा था? चोरा चोरी एपिसोड। जो चोरा चोरी जो हुआ था, इसके कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में। तो इसको विदड्रॉल कर लिया था 4 फरवरी 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया था। जो चोरा चोरी है ये 9 अगस्त 1920 को हुआ था। 1925 को 1925 को हुआ था ये काकोरी एपिसोड। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। जो मुजफ्फरपुर जो एपिसोड था जब हुआ था 1908 में। द पूना पैक्ट एंड, जो पूना पैक्ट का मेन मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जो 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। इसका मेन एम था, मकसद था हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करने का। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमीशन ऑफ 1927 वाज, जो मेन ऑब्जेक्ट था बटलर कमीशन 1927 में आया था। तो इसमें मेन एम था जो रिलेशन थे बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट को इंप्रूवमेंट करने के। तो आंसर रहा हमारा डी। बटलर कमीशन 1927 में था आया था। और इसका मेन मकसद था जो रिलेशन थे बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच इंप्रूव करने का।
Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of the Central Legislative Assembly in 1925? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नेशनलिस्ट लीडर थे, स्पीकर थे, कौन थे वो? तो कौन थे? द वित्तल भाई पटेल। वित्तल भाई पटेल थे इसके स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में। और मोतीलाल नेहरू और साथ में कौन थे? सी आर दास। सी आर दास, इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा स्वराज पार्टी का स्वराज पार्टी की स्थापित की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। वल्लभ भाई पटेल, बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, सत्याग्रह किया गया था 1928 में। द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। पहला जो मास मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो कौन सा मूवमेंट था? तो कौन सा मूवमेंट था जो मास मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? वो था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब? 1920 में हुआ था। और साल्ट मूवमेंट, जो साल्ट मूवमेंट 1930 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। वो इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट को क्या कहते हैं? चंपारण मूवमेंट भी कहते हैं, चंपारण मूवमेंट भी कहते हैं। ये कब हुआ था? 1917 में। हु हैव फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापित किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था। जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज जी। लेकिन इसके रियल फाउंडर कौन है आजाद हिंद फौज के? वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? अनहैप्पी इंडिया। ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह। इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी आजादी के लिए, उसमें पहला सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो है महात्मा गांधी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह। गांधी टुक अप दांडी मार्च ऑन एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन। जो गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च स्टार्ट किया था, उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं या साल्ट मूवमेंट भी कहते हैं। वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह। कौन से पर्सन थे जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह, निजी सत्याग्रह स्टार्ट किया था? वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा किया गया था 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह। हु रोट अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी गई है। इसको शेरे कश्मीर भी कहा जाता है, शेरे ये पंजाब भी कहा जाता है लाला लाजपत राय को।